नमस्ते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। आज हम बातचीत करेंगे पाँव के बारे में। डायबिटीज़ में पाँव कितने इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं फुट, लेग हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये फुट जो है हमारा 26 बोन के साथ बना हुआ है और उसमें 33 जॉइंट्स है और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है। ये सब मिलकर हमारे शरीर को वेट बियरिंग कैपेसिटी देती है, वेट केयर करती है और हमें चलने में मदद करती है। अगर हम बच्चा जन्म लेता है और जब से चलना सीखता है और जब तक मौत की आगोश में समाता है, अगर हम बात करें अपनी पूरी ज़िंदगी में, ऐसा देखा गया है एक इंसान पृथ्वी के 6 चक्कर लगा लेता है। तो देखिए हमारा पाँव कितनी काम करता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ लंबे समय तक किसी को डायबिटीज़ है और यह डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। जब ब्लड शुगर आपकी ज़्यादा रहती है वो हमारे नर्व को इन्वॉल्व कर लेती है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाँव पे गिरता है। जब हमारी डायबिटीज़ में नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है तो इसको हम डायबिटीज़ न्यूरोपैथी कहते हैं। और अब डायबिटीज़ न्यूरोपैथी से क्या होगा, हमें इसके बारे में क्यों चिंता करनी। अब लोग पूछते हैं मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं होती। आपको तकलीफ क्या होती है, नर्व हमारे सेंसेशन को कैरी करता है। नर्व हमारे हर सेंसेशन को कैरी करता है, जैसे कि टच सेंसेशन हुआ, पेन सेंसेशन हुआ, फाइन टच हुआ। तो अगर जब हमारी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें पाँव में अगर चोट भी लगती है तो उसका सेंसेशन नहीं महसूस होता है, हमें टच का सेंसेशन महसूस नहीं होता है। हमारे पाँव में अगर स्वेलिंग भी होती है तो हमें महसूस नहीं होता है। और जैसा कि पाँव हमारी नज़र से दूर होता है तो एक फेमस डायलॉग है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो हमें दर्द भी नहीं होता है, हमारे सूजन का पता भी नहीं चलता है, हमें चोट लगती है तो हमें टच का सेंसेशन भी नहीं होता है, तो हम अपने पाँव के बारे में ध्यान नहीं दे पाते। जब अगर हम हमारे पाँव के बारे में ध्यान नहीं देते और जब जब ओपन वुंड हो जाता है, चोट लगती है तो घाव होती है जिसको वुंड बोलते हैं, उस घाव में इन्फेक्शन जल्दी से आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। जब तक हमें दर्द महसूस होता है या कोई सिम्टम्स बुखार महसूस होती है इन्फेक्शन के कारण, ये बहुत लेट हो चुका होता है। इसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसके डाटा के हिसाब से संसार में, पूरे वर्ल्ड में हर 20 सेकंड पे डायबिटीज न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक फुट के कारण एक पाँव को काटना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम इंडिया में, हमारे देश के बारे में बात करें और एशियन कंट्री में बात करें तो हमारे यहाँ पे हर 30 सेकंड में, यानी कि हर 1 मिनट में दो पाँव को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के कारण काटना पड़ता है। तो सोचिए ये कितनी ग्रीम सिचुएशन है, कितनी भयावह सिचुएशन है। अब हम इससे कैसे बचें। आज अगर हम बात करें, भारतवर्ष एक डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हम संसार में अभी चाइना के बाद नंबर 2 है और डायबिटीज फुट के रोगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि डायबिटीज बढ़ रही है। इसको बचने के लिए, डायबिटीज फुट ना हो, न्यूरोपैथी ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपका एक डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी और आपको अपने पाँव का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे इस वीडियो में हम आप रेगुलर अपने पाँव का कैसे ध्यान रख सकते हैं वो बतलाएंगे। तो आइए चलते हम कैसे ध्यान रखें उस पर। सबसे पहले आपको रोज अपने पाँव को इंस्पेक्ट करना है, अपने पाँव को नज़र मारना है, देखना है। कैसे आप अपने पाँव को नज़र मारेंगे, आपको अपना चेक करना है, कट, ब्रसेस, कोई स्वेलिंग है कि नहीं है, और अगर इनमें से कोई चीज़ हुआ तो अपने डॉक्टर से आत्मात बात करना है। जैसे कि हमने बताया कि आपका डायबिटीज में सेंसेशन कम हो जाता है, कट हो जाने से या चोट लगने की स्थिति में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मिरर आपको अपने आप देखने में मदद करेगा और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी साथी की मदद करें। रोज रात को सोने के पहले आप अपना ल्यूकवार्म वाटर, जो गुनगुना पानी बोलते हैं, उससे अपने पाँव को धुलाई करें। धुलाई करने के बाद आप अपने पाँव को ड्राई करें, जिसको आप बहुत अच्छा से ड्राई करें। अंगुलियों के बीच के हिस्से में भी गीलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दिखाया गया है, आप अपने पाँव को बहुत अच्छा से सॉफ्ट टॉवल से ड्राई करें। अब जैसे कि आप अपने पाँव की धुलाई कर ली, आपने पाँव को ड्राई कर लिया, आपके पाँव को मॉइस्ट रखें। उसके लिए आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। और कैसे मॉइस्ट करेंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये अपने आप करना है। यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बीच में मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। अंगुलियों के बीच में आपको अपने आप का चीज़ को ड्राई रखना है। इस तरह से आप अपने दोनों पाँव को मॉइस्ट रखें। कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको अपना पाँव के नाखून, नेल्स कैसे काटने हैं वो हम दिखाते हैं। पाँव के नेल्स सीधे काटने हैं आपको, उसके साथ साथ राउंड नहीं घूमना है, और उसके बाद आपको फाइलर से फाइल करना है, थोड़े बड़े काटें। मॉइस्चराइज करने के बाद आप अपने पाँव को ड्राई एंड वार्म रखें और क्लीन एंड सॉफ्ट हल्का मोजा पहने। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, पाँव की जो इलास्टिक होती है, ऐसा देखा गया है कि ये लोग बहुत टाइट पहनते हैं, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत लैक्स होना चाहिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। इसके बाद ध्यान रखें, जूते आप और शूज आप वही पहने जो आपके लिए फिट हो। उसके लिए आप एक A4 साइज पेपर में खड़ा होकर सोल दे सकते हैं, और जूते पहनने के पहले जूते को आप चेक करें, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। आप हाथ डाल के चेक करें, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं हो, अगर कोई चीज़ हो तो उसे निकाल लें। और जूते आपके लिए कस्टमाइज फिट होने चाहिए। जैसे कि आप अपनी पैंट और शर्ट बनाते हैं, वैसे ही जूते आपके मेजरमेंट के हिसाब से बनना चाहिए, बहुत अच्छे से पाँव को बचा के रखने के लिए। प्लीज आई विल रिपीट, प्लीज ध्यान दें, डायबिटीज में नंगा पाँव एकदम नहीं चलना है। ध्यान रखें, जैसा कि हमने दिखाया है, एक डायबिटीज पेशेंट्स को अपने पाँव की ध्यान हरदम रखना है। रोज रात सोने के पहले अपने पाँव की धुलाई करनी है, और जो जो हमने दिखाया है वो जरूरी है। ये सब करके हम अपने पाँव की रक्षा कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखते, और अगर आपके पाँव में कोई भी चेंजेस जो पिछले दिन नहीं था, कृपा करके प्लीज इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और आपके डॉक्टर का सजेशन लें। इधर आपका पाँव लेग में स्वेलिंग हो, पेन ज्यादा हो, या कोई कट हो, या कोई कैलस जैसा हार्डनेस सरफेस डेवलप हो। अगर और इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर लेग एट राइट टाइम, इट में लैंड इनटू द गैंग्रीन, और हमें पाँव को काटने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि डायबिटीज पाँव से राजा रंग हो जाते हैं, कंटिन्यूस हॉस्पिटल में महीनों भर्ती रहना पड़ जाता है। तो ये इस चीज पे मैं वापस एम्फेसिस करते हुए यहीं पे मैं आज की हमारी वीडियो को समापन करता हूँ। धन्यवाद।